तो हेलो दोस्तों, अलायंस अमोंग इमोर्टल्स पार्ट 4 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलो आज का इस शानदार सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद वांग पेक्सियो कहता है कि अफसोस की बात है। जिसके बाद हमें जियांग युआन को दिखाया जाता है। वो उस टोकन को देखते हुए सोचने लगता है। इसी के साथ ही यहाँ से सीन शिफ्ट होकर टोंगशियान टावर का शादी वाला सीन दिखाया जाता है। पंडित शादी कराने वाला मंत्र बोलते हुए कहता है कि सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम। ये सुनकर जियांग युआन और जाओ हुए पंडित की बात मानते हुए प्रणाम करते हैं। जिसके बाद फिर से पंडित मंत्र बोलते हुए कहता है कि और दूसरा प्रणाम अपने मास्टरों को करो। इसी के साथ ही हमें वहाँ पर रुआंजू को भी दिखाया जाता है। वो उस शादी को चुप कर देखते हुए हल्की सी मुस्कुराने लगती है और इधर जियांग युआन और जाओ हुए अपने मास्टरों को प्रणाम करने लगते हैं। जिसके बाद फिर से पंडित अपना मंत्र बोलते हुए कहता है कि तीसरा प्रणाम एक दूसरे पति पत्नी को करो। ये सुनकर जियांग युआन और जाओ हुए ऐसे ही करने लगते हैं। प्रणाम करते हुए जियांग युआन को थोड़ा सा कुछ अजीब लगता है। जिसके बाद लास्ट में पंडित उन दोनों जाओ हुए और जियांग युआन को कमरे में स्वागत मनाने के लिए दुल्हन के कमरे में भेज देता है। जिसके बाद हमें टोंगशियान टावर के दुल्हन के कमरे का सीन दिखाया जाता है। जाओ हुए अपने पलंग पर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर जियांग युआन को आते हुए दिखाया जाता है। वो जाओ हुए के सामने पहुंचकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप जाओ हुए को एक ताक देखने लगता है। जाओ हुए जियांग युआन को उसको इस तरीके से देखते हुए थोड़ा सा जाओ हुए को अनकंफर्टेबल फील लगने लगता है। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर टोंगशियान टावर के अंदर दो आदमियों को छुपकर बातें सुनते हुए दिखाया जाता है। और इधर जुई चेन मास्टर युआन वांग को कहती है कि अब शादी खत्म हो गई है और अब ये समझौता हो गया है। टोंगशियान टावर की रचस वंश में करने वाली बेल हमें भी सीखने के लिए दिया जाएगा। तभी मास्टर युआन वांग कहता है कि इतना भी जल्दी किया है। जिसके बाद फिर से जुई चेन कहती है कि टोंगशियान टावर इस समझौते से तो पीछे हटने के बारे में नहीं सोच रहा है ना। तभी मास्टर युआन वांग कप में वाइन भरते हुए कहता है कि पहले हुए समझौते के अनुसार टोंगशियान टावर और जिंगशुआन क्लैन विवाह बंधन में बांध जाते हैं और सीखने के बदले दोनों क्लैनों के सीक्रेट ट्रेजर्सों का आदान प्रदान करते हैं। जिसके बाद मास्टर युआन वांग वाइन पीता है और खाली कप टेबल पर रखते हुए फिर कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप जिंगशुआन क्लैन की दानव दमनकारी बेल लाएंगे। जिसके बाद जुई चेन कहती है कि तुम्हारे दल में इतने सारे हथियारे हैं, इसलिए मुझे सतर्क रहना होगा। जिसके बाद सीन जियांग युआन पर आता है। वो जाओ हुए के पास जाते हुए दिखाया जाता है। जियांग युआन को अपने पास आते हुए देखकर जाओ हुए अपनी दुपट्टा हटाने लगती है। लेकिन जियांग युआन जाओ हुए के सिर के ऊपर अपना हाथ रखते हुए दुपट्टा हटाने से मना कर देता है और कहता है कि इस दुपट्टा को मुझे हटाना चाहिए। जिसके बाद जियांग युआन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तुमको कोई दर्द महसूस नहीं होगा, मैं तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित छोड़ दूंगा। ये कहते हुए जियांग युआन अपने उसी हिडन ट्रेजर से जाओ हुए के सिर के ऊपर हमला करने ही वाला था कि एंड पर जाओ हुए अपनी तलवार जियांग युआन के सीने में घुसा देती है और जाओ हुए अपनी दुपट्टा खुद हटाते हुए कहती है कि अगले जन्म में तुम मुझसे हिसाब बराबर करने के लिए आ सकते हो। ओ भाई साहब, ये लड़की तो हमारी हीरो की मन की बात पढ़ ली। तो इसी सीन के साथ अलायंस अमोंग इमोर्टल्स पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।